भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध पूर्वार्ध के अंतर्गत 45वां अध्याय पूर्ण हुआ। और पूर्व प्रसंग में श्री भगवान ने मथुरापुरी में उग्रसेन को राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया। पूर्व में जो यदुवंशी कंस के भय से चारों ओर भाग गए थे, उन सबों को आदर पूर्वक वापस ला करके अपने अपने घरों में स्थापित करा दिया। नंद बाबा को प्रेम पूर्वक वृंदावन के लिए विदा कर दिया, यह कह करके कि हम अपने स्वजनों को उनका दुख दूर करने के लिए आवेंगे, यहाँ आवश्यक कार्य निपटा करके आवेंगे। इसके बाद भगवान का वसुदेव जी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया कराया और वे गुरुकुल में विद्याध्ययन के लिए गए। सांदीपनी गुरु के यहाँ रह करके सांग और उपनिषद रहस्य विद्याओं से सहित समग्र वेदों का श्रवण किया। धर्मशास्त्र, आन्वीक्षिकी, नीति, उपवेद और 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अंत में गुरु दक्षिणा दान करके गुरु के पुत्र को यमलोक से वापस ला करके दे दिया। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके पुरी में लौट आए। लोगों को बड़ा आह्लाद हुआ, नहीं तो भगवान के वियोग में सब लोग दुखी हो रहे थे। ये प्रसंग हुआ। अब इसके बाद पूर्वार्ध के 4 अध्याय अवशिष्ट हैं। तो इनमें से भगवान के अनुग्रह का निरूपण किया गया है। पूर्व के 2 अध्याय 46-47 में भगवान ब्रजवासियों पर अनुग्रह करने के लिए गोपांगनाओं को आधे रहित बनाने के लिए उद्धव जी को प्रस्थान कराएंगे, भेजेंगे। 2 अध्याय तो इसके बाद वाले अध्याय में श्री भगवान ने कुब्जा को वादा किया था कि हम आवेंगे, साधितार्थ आवश्यक कार्य निपटा करके आवेंगे। तो भगवान ने जो कह दिया, सत्य संकल्प ईश्वर है ना, इसलिए कुब्जा के घर गए उसको दर्शन दे करके तृप्त करने के लिए। अक्रूर जी से भी भगवान ने वादा किया था। जब वृंदावन से लेकर के आ रहे थे तो वो तो पीछे पड़ गए कि नहीं, हम अकेले नहीं जाएंगे,
सबको साथ लेकर के हमारा घर पवित्र करो चल करके। तो महान भक्त थे, तो उनको भी भगवान ने यह कह करके कि नहीं, पहले यद चक्र दुहम कंसम हत्वा, यदुवंशियों से द्रोह करने वाले कंस का काम तमाम करके हम आएंगे, और आप ही क्या सारे यदुवंशियों को प्रसन्न करेंगे। उनको भी वचन दिया था। इसलिए इसके बाद भगवान अक्रूर जी के घर गए। अक्रूर जी के घर गए, उनका उन्होंने पूजन किया, स्वागत सत्कार किया, और फिर देखिए वहीं पर भगवान को याद आई। भगवान अभी किशोरावस्था के अंतिम छोर में, वहां उनको याद आई कि पांडव, सुनने को मिला कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का पक्ष लेकर के पांडवों के साथ बड़ा अत्याचार करवा रहे हैं, दुर्योधन आदि कर रहे हैं। तो भगवान को बड़ी चिंता हुई। अक्रूर जी को भगवान ने भेजा कि आप हमारे हितैषी हो। बड़ी प्रशंसा की, प्रशंसनीय थे, और ऐसे महान पुरुष को ही इतने महत्वपूर्ण काम में लगाया जा सकता है। आप हस्तिनापुर जाओ और हमारे संबंधियों का, पांडवों का समाचार लेकर के आओ। बुआ जी के पुत्र हैं। तो इस प्रकार से अंतिम पूर्वार्ध के अंतिम अध्याय में अक्रूर जी हस्तिनापुर गए, वहाँ का सारा समाचार लिया और राजसभा में संबोधित किया धृतराष्ट्र को, और सारा समाचार लेकर के लौट आए। भगवान को आकर के सब बता दिया। इस तरह से 4 अध्याय श्री भगवान के अनुग्रह और उनका भक्तों के प्रति, स्वजनों के प्रति अनुराग व्यक्त करने के लिए है। किंतु एक बात यहाँ विशेष जो 2 अध्यायों में कही जाने वाली है, वह क्या है? देखिए, ये प्रसंग तो बहुत ही गंभीर भी है, रसमय है, रहस्यमय भी है। तो इसके पूर्व हम पहले श्रीमद् भागवत शास्त्र के अनुबंध चतुष्टय पर एक दृष्टि डालें, सिंहावलोकन। क्योंकि देखिए, हमेशा हमारे ध्यान में ये रहना चाहिए कि शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है क्या। वह विषय, उस विषय पर हमारी दृष्टि रहेगी, तभी तो उस शास्त्र में वह प्रतिपाद्य विषय कहाँ कहाँ स्थापित किया गया है, किस रूप में प्रकट किया गया है, यह बात समझ में आएगी। तो देखिए, श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सर हैं, जिनमें किसी प्रकार का जो है अभिमान, गर्व है ही नहीं, किसी की अपेक्षा अपने को बेहतर वो मानते ही नहीं। निर्गतः मत्सरा ही शांते निर्मत्सरा। ऐसे पुरुषों में, सत्पुरुषों में वह धर्म रह सकता है। इसलिए वह धर्म जो है परम धर्म कहा जाता है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। प्रोज्झित कैतव माने, श्रीधर स्वामी ने उसकी व्याख्या की है ना, फलानुसंधान। फलानुसंधान पूरी तरह से निकाल दिया गया है ना। ऐसा धर्म परम धर्म, जहाँ किसी प्रकार की देह के प्रति संबंधित, संसार से संबंधित, परिवार से संबंधित किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं होती, नहीं रह जाती। ऐसा निर्मत्सर महान पुरुषों का परम धर्म इसका प्रतिपाद्य विषय है। और देखिए, जब ऋषियों ने आगे प्रश्न किया है सूत जी महाराज से
प्रश्न उन्होंने क्यों किया है? उनको यह अनुभव हो रहा था कि साधन करते करते तो हमारा बड़ा समय निकल गया, किंतु अब तक हम संतुष्ट नहीं हुए। संतुष्ट जीव कभी हो ही नहीं सकता जब तक आनंद स्वरूप परमात्मा को अपने हृदय में साक्षात्कार नहीं कर लेगा। तो सूर्य जी, आपने तो बड़ा शास्त्रों को पढ़ा है, भगवान व्यास की कृपा से आपको सब आ रहा है, और केवल पढ़ा ही नहीं मनन किया है। हम लोग को शंका हो रही है कि हमारा साधन ठीक नहीं है क्या? क्योंकि जैसे कार्य कारण भाव का अन्य व्यतिरेक से निर्णय किया जाता है, अन्य व्यतिरेक के द्वारा कार्य कारण भाव का निश्चय होता हुआ। अग्नि दाहक है ना, दाह उसका कार्य है, इसका निर्णय अन्य व्यतिरेक से किया जाता है। तो ऋषियों को हुआ कि हमारा साधन ठीक नहीं है क्या? अगर साधन ठीक होता तो इतने लंबे समय से हम लगे हुए हैं, किंतु हम निर्भय नहीं हुए, परमानंद की तृप्ति हमको नहीं मिली। इसलिए आप बताइए कि इतना समग्र साहित्य का आलोडन करने के बाद आपने जो वस्तु तत्व प्राप्त किया है, साध्य क्या है और साधन क्या है? इसके उत्तर में सूत जी उत्तर देते हैं, सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे। साधन और साध्य दोनों इसी में कह दिया। मनुष्य मात्र का परम धर्म वही है, वही निश्चयार्थक निश्चित रूप से, क्योंकि सारे शास्त्रों के अंदर निर्णीत सिद्धांत है। सूत जी बोल रहे हैं क्या है वहां? यतो भक्तिरधोक्षजे, जिसके द्वारा अधोक्षज भगवान में भक्ति माने प्रीति प्राप्त हो जाए, प्रेम प्राप्त हो जाए। वह भी कैसा? देखिए, जरूरतमंद तो प्रेम कर लेता है, मुकदमे में विजय पाने के लिए, रोक जाने के लिए, धन पाने के लिए। अहेतु की हेतु फलानुसंधानम न विदिते यस्याम सा अहेतु की अप्रतिहता। और चाहे जितना बड़ा विघ्न आवे उसमें कोई फर्क न पड़े। यह आत्मा संप्रसीदति, ऐसी जो भगवत प्रीति भक्ति है उससे आत्मा बुद्धि अंतःकरण संप्रसन्न हो जाता है। यही तो चाह रहे थे, यह उनको मिला नहीं था, सैकड़ों वर्ष से साधन में लगे हुए थे। तो यह बताया, समग्र शास्त्रों का साध्य साधन का सार बता दिया सूत जी ने। और इसमें क्या बात बताई गई? अधोक्षज भगवान में प्रीति, भक्ति माने प्रीति। फिर भक्ति के जगह जगह पर बहुत लक्षण वही भेद बताए गए। और शांडिल्य भक्ति सूत्र, नर्द भक्ति सूत्र में उसका यही विवेचन किया गया, सा परम प्रेम स्वरूपा। परम प्रेम स्वरूपा ही भक्ति। साधना भक्ति, साध्य भक्ति, रागानुगा भक्ति, ये सब भेद, अवान्तर भेद अलग है, किंतु भक्ति का जो प्रतिपाद्य पुरुषार्थ में जो स्वरूप है वह परम प्रेम रूपा है। यह है, वह परम प्रेम रूपा भक्ति प्राप्त कैसे हो? अब देखिए, पूरी समीक्षा नहीं करनी है, यहाँ संकेत मात्र प्रतिपाद्य विषय पर हम ध्यान ले जाना चाहते हैं कि इसके बाद फिर वह भक्ति प्राप्त कैसे, उसके साधनों का प्रकार बताया गया। अब प्रकार बता देने के बाद फिर यह बताया गया कि ऐसी प्रीति रूपा भक्ति भागवत जनों के संग से प्राप्त होती है। जैसे आग लगी हुई लकड़ी के साथ में बिना आग वाली लकड़ी रख दी जाएगी तो उसमें भी आग लग जाएगी। तो जिनको भगवत प्रेम प्राप्त नहीं है, अगर प्रेमी भक्तों के पास निवास करेंगे, संग करेंगे, तो उनको भी भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। यह साधन मार्ग बताया। अब यह मार्ग बताने के बाद फिर श्रीमद् भागवत में यत्र तत्र
ऐसे दृष्टांत दिए गए कि परम प्रेम स्वरूपा भक्ति प्राप्त महापुरुष हैं कौन से, यह सब वर्णन करते हुए अंततो गत्वा जो श्रीमद् भागवत का मुख्य रूप से प्रतिपाद्य दशम स्कंध का जो विषय है, उसमें विशेष करके वृंदावन की भगवान के लिए है। और देखिए, भगवान असल में भगवान का जो यह अवतार है श्री कृष्ण के रूप में, यह अवतार ही एकमात्र कलयुग के जीवों को, जिनके उद्धार के साधन, सारे साधन व्यर्थ हो चुके हैं, जिनके उद्धार का कोई मार्ग नहीं रह गया है, ऐसे जो जीव हैं, विशेष करके कलयुग के जीवों के लिए एकमात्र श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत में भगवान की मंगलमयी दिव्य लीलाएं, उनके लीला चरित्रों का कथन, श्रवण, चिंतन, मनन, यही सब जो है साधन के रूप में पहले ही बताया गया, इसको कहा गया है। अब वे भगवान तो एकमात्र सारे संसार के जीवों का हित कल्याण करने के लिए ही अवतरित होकर के आए हैं। यद्यपि भगवान ने आकर के और जो बड़े बड़े कार्य किए, उन कार्यों को तो आचार्यों का कहना यह है कि भगवान तो अवतार लिए बिना भी उनको संपन्न कर सकते थे, किंतु संसार के जीवों में अपने प्रति, भगवान के प्रति भक्ति की भावना का उदय उन कर्मों से नहीं हो सकता था। भगवान ने ये किया, ये किया, ये किया, तो मालूम पड़ जाएगा, उसको मारा, उसको मारा, उसको मारा, मालूम पड़ जाएगा। किंतु जब तक भगवान अवतार लेकर के अपने उदारतम चरित्रों के द्वारा जीव को अपनी ओर खींचेंगे नहीं, आकृष्ट नहीं करेंगे, तब तक जीव का उद्धार नहीं होगा। क्योंकि देखिए, थ्योरी का ज्ञान तो हो जाता है, किंतु वह ज्ञान रोम रोम में व्याप्त नहीं हो पाता है। रोम रोम में वह व्याप्त हो, इसके लिए भगवान ने अवतार लेकर के ऐसी मंगलमयी लीलाएं की, जिन लीलाओं का चिंतन मनन करने से मनुष्य के भीतर वे सिद्धांत व्याप्त होने लगते हैं, पहुंचने लगते हैं। इसी दृष्टि से देखिए, अद्वैत वेदांत के प्रकृष्टतम आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, और भी कई आचार्यों का उल्लेख महाराज जी ने किया है अपने प्रवचनों में, काशी में निवास करने वाले, उन्होंने फिर वृंदावन में जो है यहाँ की धूलि का सेवन किया, रज का सेवन किया, क्योंकि वस्तु ही ऐसी है। तो उस दृष्टि से जो है अनन्य रूप से कल्याण करने के लिए भगवान ने लीलाएं की। अब भगवान की लीलाओं से कौन कौन प्रभावित हुए, कैसे प्रभावित हुए, उनको क्या मिला, यह बात देखने की है। तो भगवान तो अवतार लेने के बाद ब्रज में आ गए, और ब्रज में आकर के, ब्रज को तो प्रेम भूमि कहा ही जाता है, ये सब विषय से भरा हुआ आगे आएगा ही। तो उस ब्रज में भगवान ने जो है पौगंड अवस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था तक व्यतीत किया। इतनी अवस्था तक में भगवान ने ब्रजवासियों के साथ जो व्यवहार किया, ब्रजवासियों ने भगवान के साथ खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना सब एक साथ करते हुए उनके भीतर जो परिवर्तन आया, जो बात आई, तो वह प्रेम प्राप्ति की बात आई, अद्भुत बात। तो उस अद्भुत बात के संबंध में
भगवान के प्रति सारा वृंदावन ब्रजवासी। फिर भागवत शास्त्र तो का कहना तो यह है कि यहाँ के पशु पक्षी, गौएं, बछड़े, है ना, पक्षी, मोर, है ना, वृक्ष, पर्वत, शिलाएं, गलियां, धूली, ये सब के सब वनस्पतियां, लताएं, सब भगवान से प्रेम करती थीं। भगवान का जो है इतना महान उच्चतम आकर्षण, सब प्रेम करते थे। तो इतना ज्यादा प्रेम से ओतप्रोत थे। गोपांगनाओं का तो वर्णन आया ही है। तीन वर्ग कर सकते हैं। एक तो नंद बाबा, यशोदा माँ, इनका वात्सल्य भाव वाला प्रेम, गोपांगनाओं का प्रियतम भाव वाला प्रेम, और बाकी में जो है गोपजन सख्य भाव वाला प्रेम करने वाले थे। सारी सृष्टि भगवान को अपना रक्षक, स्वामी, परादेवता, परातत्व के रूप में उपासना करती थी। सारी सृष्टि भगवान की उपासना करती थी। इस रूप में भगवान ने विशेष करके ब्रज को प्रभावित किया। अब वे ही भगवान अक्रूर जी के साथ चले गए, वहाँ बड़ा बड़ा काम किया, और बड़े बड़े काम करने के बाद शिक्षा लेने के लिए गए गुरुकुल में। शिक्षा लेकर के जब लौट करके आए तो देखिए, कहते लौट करके आए तो अभी तक तो व्यक्ति जब किसी बड़े जरूरी काम में लगा रहता है तो दूसरी बातें भूल ही रहती। तो एक तरह से भगवान खैर भूलने वाले क्या हैं, किंतु दूसरे कामों में लगे थे। लौट करके आए तब उनको वृंदावन की याद आई। नंद बाबा को भी वचन दिया था, गोपांगनाओं को भी, जब भगवान वहाँ से चलने वाले थे और वे बड़ी दुखी थीं, रुदन कर रही थीं, पीछे प्रसंग आ चुका है, तो भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि हम आएंगे, लौट के आएंगे। तो ये भी उनको बात याद आई। ये तो जो भगवान ने वचन दिया था वह याद आया गोपियों को और नंद बाबा को। और दूसरी बात, वचन देने न देने से बढ़ करके क्या है, भगवान असल में क्या है ना, सर्वात्मा है, सर्वात्मा है, सर्वसुहृद है, अंतर्यामी है और ईश्वर है। तो सर्वात्मा होने से भगवान जीव मात्र को अपनी आत्मा के रूप में देखते हैं, और सुहृद होने से सबका हित चाहते हैं, चिंतन करते हैं। इसलिए वचन देने वाली बात तो दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर उनको, भगवान को यह बात ध्यान में आई कि अरे सारा ब्रज हमसे इतना प्रेम करता था, इतना अनुराग करता था, और इतने दिनों से हम वहाँ नहीं गए हुए हैं, बाहर बने हुए हैं, कई महीने हो गए। उनकी क्या दशा होगी, उनको बहुत क्लेश होगा, बहुत दुख होगा। इस तरह से इस बात का स्मरण करके भगवान थोड़ी देर के लिए ध्यान मग्न हो गए। अकेले में बैठे हुए ध्यान मग्न हो गए और अत्यंत चिंतित होकर के विचार करने लगे क्या करना चाहिए। तो कई तरह से विचार करके, अब विस्तृत विवेचन तो आगे होगा, अभी तो 1-2 दिन की बात है अभी। तो भगवान ने फिर यह तय किया कि संदेशा कम से कम भेज देना चाहिए। संदेशा के द्वारा वियोग का दुख थोड़ा कम हो जाता है। सारा ब्रज मेरे लिए बेचैन हो रहा है,
तो जब संदेशा मिल जाएगा तो उसकी बेचैनी में कमी आ जाएगी। यह सोच करके भगवान ने उद्धव जी को भेजने का निश्चय किया, तय किया। और भगवान की आज्ञा पा करके उद्धव जी जाएंगे। यहाँ एक बात और भी है, उद्धव जी असल में वेद शास्त्रों के महान ज्ञाता थे, है ना, और महान धर्मनिष्ठा रखने वाले थे। उनका जीवन परम संयत, बहुत उच्च कोटि का था। उनकी विशेषण बताए जाएंगे। और यही कारण है कि भगवान के चरणों में, भगवान के प्रति उनमें स्वाभाविक प्रीति अथाह रूप से बनी हुई है। भगवान से बड़ा प्रेम करने वाले जो धर्मात्मा जन होते हैं, जिनको शास्त्र का ठीक ठीक बोध प्राप्त हो जाता है, वे भगवान से प्रेम किए बिना रह नहीं सकते। किंतु भगवान चाहते थे कि इनको मेरे प्रेमी भक्तों का संपर्क प्राप्त हो, क्योंकि ये जो हैं शास्त्रों के तो ज्ञाता हैं और पवित्र आचरण का पालन करने वाले हैं, किंतु अभी भगवत प्रेमी कैसे होते हैं उनका इनसे संपर्क नहीं हुआ, उनसे संपर्क इनका नहीं हुआ। इसलिए भगवत प्रेम क्या वस्तु है, जब प्रेमी का दर्शन होता है, उसके भीतर जब भगवत प्रेम का अवलोकन होता है, दर्शन होता है, तब उसको पता चलता है। तो भगवान की इच्छा हुई कि उद्धव जी को अपने प्रेमी भक्तों का संग भी प्राप्त हो। संग प्राप्त होने से एकाएक जो प्रेम में अवरोध बना हुआ है, या उसमें जो है कुछ दूसरे ढंग की बात है, स्वाद में कुछ फर्क है कह लीजिए, तो उसमें एक विशेषता आ जाएगी, यह समझ करके, है ना। और ब्रज में जैसे भगवान के प्रेमी मिलेंगे और कहीं मिलना ही मुश्किल है, इसलिए भगवान ने उद्धव जी को भेजने का मन बनाया। यह प्रसंग जो है यहाँ आरंभ किया गया है। अब देखिए ग्रंथ के अनुसार आज और कल में जितना बन जाएगा। श्रीधर स्वामी कहते हैं, षट्चत्वारिंशके घोषमुद्धवं प्रेष्य तद्गिरा यशोदानंदयोश्चक्रे कृष्ण शोकापनोदनम। श्री भगवान श्री कृष्ण ने 46वें अध्याय में उद्धव जी को घोष माने ब्रज, जहाँ गाय रहते उसको घोष कहते हैं, व्रजम प्रेष्य, और भगवान ने उनको बात बता दी सब, तो उनके द्वारा कहलवा करके माँ यशोदा और नंद बाबा के शोकापनोदन कराया। शोकापनोदनम चक्रे। भगवान की आज्ञा पा करके उद्धव जी गए और नंद बाबा से बड़ी बातें की, उनके शोक को कम किया, यशोदा माँ का शोक कम किया। और इसके बाद फिर गोपांगनाओं का प्रसंग तो अग्रिम अध्याय में आता है। एक बात और कह रहे हैं, श्रीधर स्वामी की बहुत पैनी दृष्टि रहती है। क्या पैनी दृष्टि रहती है? कहते हैं कि देखो, कामचारम दुजाति सन परित्यज्यात संयतः गुरुर्ज्ञान मनुप्राप्यो सख्या गोपी रूपादिशत। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान ने द्विजाति हो गए थे, अब यज्ञोपवीत हो गया, वेद का अध्ययन कर लिया, सारे शास्त्र पढ़ लिए, है ना। तो द्विजाति यज्ञोपवीति
हो करके सब शास्त्रों का ज्ञाता हो जाने के बाद फिर कामचार नहीं रह जाता। कामचार माने स्वेच्छा जहाँ चाहो घूमना, खेलना, कूदना। भगवान की अभी तक लीलाएं खेल कूद से ही संबंधित थी। दही खाना, खिलाना, ये सब वह सब कामचार था, बाल सुलभ चेष्टाएं थी। किंतु अब तो भगवान दुजाती हो गए। जो वैदिक संस्कार हैं, यज्ञोपवीत संस्कार से दूसरे नंबर के संस्कार प्रारंभ होते हैं, जिनमें गुणाधान किया जाता है। इसके पूर्व के संस्कार मलकापनयन कराते हैं। गर्भाधान से लेकर के यज्ञोपवीत के पूर्व तक के संस्कार जो होते हैं, है ना, बालोच्छेदन आदि, तो वे सब जो हैं मलका अपनयन कराते हैं। क्योंकि देखो जीव जो है कितने कितने योनियों से भटकता हुआ आया है, मनुष्य बना है भगवत कृपा से या अपने धर्माधर्म के फल स्वरूप। तो जिन जिन योनियों में वो गया हुआ रहता है, उन उन योनियों में खाना पीना, बाल बच्चों को इकट्ठा करना, उन क्रियाकलापों के संस्कार बन जाते हैं। संस्कार बन जाने से वह मालिन्य आ जाता है। तो पहले नंबर के संस्कार जो हैं यज्ञोपवीत के पूर्व के, वे सब उन मालिन्यताओं को दूर कराने के लिए किए जाते हैं। जैसे वस्त्र को पहले निर्मल स्वच्छ करो, फिर उसको काषाय वस्त्र चाहे पीत वस्त्र से आप रंगिए, तब बढ़िया रंग चढ़ेगा। मैले कुचैले को रंगे तो कुछ नहीं चढ़ेगा। तो यज्ञोपवीत के बाद से जो यज्ञोपवीत को लेकर के जो संस्कार प्रारंभ होते हैं, उससे जो है निर्माण शुरू होता है। इसको गुणाधायक संस्कार कहते हैं। जिन उत्कृष्ट गुणों का आधान हम चाहते हैं बालक में, द्विज में, वे संस्कार शुरू होते हैं यज्ञोपवीत से लेकर के। तो द्विजाति हो जाने के बाद वहाँ तो माता पिता, सावित्री गायत्री माँ हो जाती, आचार्य पिता हो जाते, माता पिता बदल गए। तो भगवान के लिए कहते द्विजाति है सन। अब तो द्विजाति हो गए भगवान, इसलिए कामचार छोड़ दिया सब। पहले कहीं भी खाओ, कहीं पियो, कहीं भी कुछ भी करो। परित्यज्यात संयता, अत्यंत संयत हो गए। और अत्यंत संयत होकर के गुरोर ज्ञान मनु प्राप्त्यो, गुरु संदीपनी के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लिया भगवान ने। देखिए यहाँ पर बात श्रीधर स्वामी संकेत कर रहे हैं कि ज्ञान जो है गुरु के द्वारा ही हासिल किया जाना चाहिए, मनगढ़ंत नहीं। यही संप्रदाय है, वैदिक संप्रदाय का अर्थ ही यही है। सम्यक प्रकार दीयते, है ना, असौ संप्रदाय। नारायण भगवान से लेकर के परंपरा से ज्ञान विज्ञान यह उपदेश के रूप में दे करके प्राप्त किया जा रहा है। इसलिए गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। ऐसे होकर के भगवान ने सखा गोपी उपादेशत, अपने सखा उद्धव जी के द्वारा गोपियों को उपदेश कराया। उपदेश के द्वारा उनके दुख का शमन कराया भगवान ने। तो ये दोनों काम दो पद्यों से सूचित कर दिया श्रीधर स्वामी ने। आप कहते हैं श्री शुकवाच, वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धिसत्तमः। देखिए भगवान जिन उद्धव जी को संदेशा देकर के भेजने वाले हैं, उनकी महिमा पहले बताई जा रही है। क्या? वृष्णि नाम प्रवरो, वृष्णिवंशी यदुवंशियों में उद्धव जी श्रेष्ठ पुरुष हैं, सम्मानित पुरुष हैं, आप्त पुरुष हैं। इनमें कभी किसी प्रकार के अविश्वास की कोई संभावना कोई नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि भगवान के मंत्री हैं। मंत्री किसे कहते हैं? जो गुप्त मंत्रणा में राय परामर्श देता है। कई जगह पर उद्धव जी ने मंत्रणाएं दी हैं।
बलराम जी ने अपनी मंत्रणा दी, किंतु भगवान ने उद्धव जी की मंत्रणा को स्वीकार। भागवत में आगे आएगा। तो मंत्री प्रवरो मंत्री, श्रेष्ठ मंत्री कृष्ण से दैत सखा, तीसरा भगवान श्री कृष्ण के दैत सखा हैं। दैत माने प्रेमी, प्रिय, प्रिय सखा। सखा तो बहुत से होते हैं, है ना, वसुधैव कुटुंबकम भी है, किंतु दैत सखा का मतलब प्रेमी सखा, जो एक दूसरे के बिना रह न सके। तीसरे स्कंद में आया है ना कि उद्धव जी को माँ जब भोजन के लिए बुलाती थी तो भगवान का चित्र बना करके खेल खेला करते थे, तो मना कर देते, अभी नहीं, मैं भोजन को भगवान की पूजा कर रहा हूँ, पूजा पूरी करके तब आओ। माँ कहती कि बेटा बड़ी देर हो गई, हो जाने दो, तन्मय हो जाते थे। ऐसे भगवान के प्रेमी सखा थे। तीन विशेषण तो ये हो गए, शिष्यो बृहस्पति साक्षात, और बृहस्पति देवताओं के गुरु उनके साक्षात शिष्य थे। उद्धवो बुद्धि सत्तम। और पांचवी बात एक और कि स्वयं भी बुद्धि में बड़े उत्कृष्ट थे। नहीं, मान लो बुद्धि कमजोर हो, चाहे बृहस्पति का शिष्य हो, तो भी क्या होता है, उसे क्या होता है, घास की भी तो अकल चाहिए। इसलिए बुद्धि सत्तम। श्रीधर स्वामी टीका में कहते हैं, गोपी नाम सांत्वनम अति रहस्यम। देखिए, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि गोपियों को सांत्वना प्रदान करना बड़ा रहस्य का काम है। इसलिए मंत्र साध्यम इति, है ना, सत मंत्री उत्कृष्ट मंत्री के द्वारा साध्य है। तदर्थम उद्धवम विष्णष्टि, इसीलिए उद्धव जी की योग्यता का, है ना, परिचय दिया जा रहा है विशेषण बता करके। वृष्टि नाम प्रवरो आदि से द्वारा। और भगवान के प्रवर मंत्री भी थे, प्रिय सखा थे, बृहस्पति के साक्षात शिष्य थे। और बुद्धि सत्तम, बुद्ध्याति श्रेष्ठ, बुद्धि से भी बड़े श्रेष्ठ थे। तमा भगवान प्रेष्ठम भक्त में कांतिनम क्वचित गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्नार्ति हरो हरि। ऐसे उद्धव जी को अपने, है ना, प्रेष्ठ एकांत भक्त को देख करके, एकांतिनम प्रेष्ठम भक्तम, है ना, एकांत का मतलब होता है कि जो एकमात्र भगवान से ही प्रेम करने वाला हो। संसारी मनुष्य चालाकी से बहुतों को अपना हितकारी कहता रहता है कि आपसे बढ़ के हम किसी को नहीं चाहते, चाहता दूसरे को भी है। ऐसा नहीं, एकमात्र भगवान ही सर्वे सर्व सब कुछ हैं, भक्त हैं और प्रेष्ठ हैं, परम प्रिय हैं, भगवान के भी परम प्रिय हैं। तो कदाचित क्वचित माने कभी, किसी समय जब भगवान के मन में भाव आया, गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्नार्ति हरो हरि, तो भगवान ने देखिए उनका हाथ अपने हाथ से ग्रहण कर लिया। देखिए, जब कोई हृदय की बात किसी को बताई जाती है तो उसको फिर अपने से अलग नहीं माना जाता, वो अपना हृदय ही हुआ करता है। और हृदय ही हो करके जब उसको बात कही जाती है तब वह गंभीरता से उस पर गौर करता है। इसलिए भगवान ने उद्धव जी का हाथ अपने हाथ से ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया। ये किया, कहते क्यों पकड़ लिया, क्यों कर लिया? प्रपन्नार्ति हरो हरि। असल में भगवान का कोई अपना निजी कोई प्रयोजन नहीं है, वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। किंतु वे ही भगवान सगुण साकार रूप में जब प्रकट होते हैं तो उनका प्रयोजन क्या बन जाता है? प्रपन्नार्ति हरः, प्रपन्ना नाम आरती,
प्रपन्न जो भगवान के शरण में आए हुए हैं उनका दुख, आरती माने दुख, शरणापन्नों का दुख हरण करने वाले हैं भगवान। देखिए, भक्त को एकमात्र भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी है, फिर कुछ भी नहीं करना है अपने दुख दूर करने के लिए। फिर तो भगवान की जिम्मेदारी है, वे भगवान उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह पहचानते हैं। इसलिए प्रपन्नात हरो हरि, प्रपन्नों की आरती को, दुख को हरण करने वाले श्री हरि हैं। तो इसलिए भगवान के हृदय में अपने भक्त ब्रजवासियों के प्रति बड़ी दया आ गई। इसलिए भगवान जो हैं उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर के आज्ञा देने जा रहे हैं, टीका नहीं है। ऐसा करके भगवान क्या कहते हैं, गच्छोद्धव ब्रजम सौम्यो पित्रोर्नौ प्रीतिमावह गोपीनाम मद्वियोगाधिम मत संदेशैर्विमोचय। हे उद्धव जी, आप ब्रज को चले जाओ, है ना। ब्रजम गच्छ, हे सौम्य, हे प्रिय, आप ब्रज को चले जाओ। क्यों चले जाएं, क्या काम करना है। पित्रोर्नौ प्रीतिमावह, वहाँ हमारे माता पिता नंद यशोदा, उनको प्रीति, उनमें प्रीति का संचार करो। वे बड़े दुखी हो रहे हैं मेरे वियोग में, इसलिए उनको प्रसन्न करो। प्रीतिम आव माने उनको प्रसन्न करो। मुझको मालूम पड़ रहा है कि वे मेरे वियोग में बहुत दुखी हैं, बेचैन हो रहे हैं, उनको प्रसन्न करो। एक काम तो ये, गोपी नाम मद वियोगाधिम मत संदेशैर्विमोचय, और दूसरा गोपियों का क्या है, मद वियोगाधिम, मेरे वियोग की जो आधि माने मानसिक पीड़ा क्लेश, गोपियों के मन में मेरे वियोग की, विरह की बहुत बड़ी आधी बेचैनी है। प्रेमी जो हैं वियुक्त होकर के भी बेचैन बने रहते हैं। तो मेरे वियोग की आधी जो उनको बहुत सता रही है, मत संदेशैर्विमोचय, उसको कैसे दूर करोगे, तो मेरा संदेश दे करके। क्योंकि वियोग का उपाय तो संयोग होना है, संयोग तो अभी संभव नहीं है, भगवान को जाना तो है नहीं अभी। इसलिए मत संदेशैर्विमोचय, उनको मेरा संदेश सुनाओगे जा करके तो उनके मन की पीड़ा दूर हो जाएगी, उनको संतोष मिल जाएगा, आशा बन जाएगी। प्रेमियों को प्रिय के मिलने की आशा बहुत लंबे समय तक जीवित बनाए रखती है। अगर आशा छिन्न हो जाए तो फिर वे जल्दी खत्म हो जाते हैं। मेरा संदेश दे करके उनकी वियोग की आधि को दूर कर दो, विमुक्त कर दो। टीका नहीं। अच्छा, आप भगवान देखिए गोपियों के संबंध में विशेष कथन कर रहे हैं। क्या कहते हैं, ता मन्मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका ये त्यक्त लोक धर्माश्चो मदर्थे तान विभर्म्य हम। यहाँ देखिए, असल में भगवान तो सर्वज्ञ है ना, इन वस्तुओं का अनुभव अभी उद्धव जी के भीतर नहीं है, और यही सब अनुभव कराने के लिए तो भगवान उनको भेज भी रहे हैं। किंतु भगवान अभी उनको, है ना, कथन के द्वारा परिचय करा रहे हैं कि वे ऐसी हैं, उनकी ये दशा है, ऐसी हालत है। और जब मैं जैसा मैं कहता हूँ ऐसा ही जाकर के जब ये देखेंगे गोपियों को, तब उद्धव जी को मालूम पड़ेगा कि अरे, मैं तो समझता था कि मैं बड़ा भक्त हूँ भगवान का, लेकिन वहां मालूम पड़ेगा कि अरे हाँ, मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। ऊंट जैसे पहाड़ के नीचे जाता है तब पता चलता है कि अरे, मुझसे भी ऊंची कोई चीज है। यह बात है।
इसलिए भगवान परिचय दे रहे हैं, कहते हैं कि देखो उनकी दशा मैं बताता हूं। ता मनमनस्का, वे गोपांगनाएं मई एव मनांसी आसाम ता एवं भूता, मुझ में ही उनका मन डूबा हुआ है। मन क्या है? संकल्प विकल्पात्मक मना, सारे संकल्प विकल्प मुझ में ही डूबे हुए हैं उनके, ऐसी हैं वे। मत प्राणा, और उनके प्राण मुझ में डूबे हुए हैं। मदर्थे त्यक्त दैहिका, यहां तक उद्धव जी कि उन्होंने मेरे लिए त्यक्त दैहिका, देह संबंधियों को त्याग रखा है, अथवा देह की क्रियाओं को, देह की क्रियाओं को, देह से संबंधी जनों को त्याग रखा है। ऐसा है। ये जो है तीन बातें जो हैं बड़ी गहरी हैं। तो कहते हैं कि अच्छा, अगर ऐसी हैं तो जो है तब तो फिर जो है बड़ी वैसी बात है। अच्छा, फिर कहते हैं कि देखो, ये त्यक्त लोक धर्माश्चो मदर्थे तान विभर में हम, जो लोग लोक और धर्म दोनों का त्याग कर देते हैं, ये त्यक्त लोक धर्माश्चो, है ना, लोक को और धर्म को भी, लोक और धर्म, क्योंकि असल में लोक की निंदा का भय भगवान की ओर जाने से रोक रहा हो, धर्म के बिगड़ने का भय रोक रहा हो, किंतु उन्होंने लोक और धर्म को त्याग करके मदर्थे तान, मेरे लिए त्याग दिया है। देखिए, धर्म का त्याग भगवान के लिए करने का तो शास्त्र आज्ञा देता है, लेकिन कोई कहे कि धर्म कर्म इसलिए छोड़ना है कि हमको कबड्डी खेलना है, ये थोड़ा ही है। अन्य किसी प्रयोजन के लिए धर्म नहीं छोड़ा जा सकता, लोग नहीं छोड़ा जा सकता, किंतु भगवान के लिए तो सब कुछ छोड़ दिया जाता है। वे तो मेरे लिए लोक और धर्म सबका त्याग किए हुए हैं। और जो लोग भी ऐसे होते हैं, मदर्थे ये त्यक्त लोक धर्मा तान विभर में हम, उन अपने लिए सब कुछ छोड़ने वालों का भरण पोषण मैं करता हूं उद्धव। देखो, यह मेरा नियम है, मेरे भीतर की बात है, व्रत है मेरा। और उन गोपियों ने, वे तो मनमनस्क बनी हुई हैं, मत प्राण बनी हुई हैं, मेरे लिए सब कुछ उन्होंने छोड़ रखा है, इसलिए उनका मुझे भरण पोषण करना चाहिए, इसलिए मैं तुमको भेज रहा हूं। ठीक है। गोपी नाम विशेषतः संदेशे कारणमाह, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान ने गोपियों के लिए विशेष संदेश की बात कही है ना। माता पिता को तो अपनी बुद्धि के कौशल से ही वे संतुष्ट कर देंगे, किंतु गोपियों को अपनी बुद्धि के कौशल से संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। बड़ी लंबी चर्चा आगे आएगी। तो इसलिए भगवान विशेष संदेश के लिए कह रहे हैं, ताइति मय्येव संकल्पात्मकम मनु यासामता, मुझ में ही संकल्पात्मक मन जिनका है, संकल्पात्मकम मनु मय्येव जिनका है, ता अहमेव प्राणो यासामता, मैं ही जिनका प्राण हूं। मदर्थे त्यक्ता दैहिका पतिपुत्रादयो याधिस्ता, मेरे लिए उन्होंने देश संबंधी पति पुत्र आदिकों का त्याग कर रखा है। ततः किमता, अगर ऐसा किया है तो इससे क्या हुआ? तो कहते हैं कि इससे त्यक्त लोक धर्माय, ये त्यक्त लोक धर्माय थी, मन निमित्तम त्यक्तौ लोक धर्मौ इहामूत्र सुखे तत्साधनानि च। देखिए, त्यक्त लोक धर्मा का अर्थ करते हैं श्रीधर स्वामी, लोक धर्म दोनों का त्याग, दोनों का त्याग माने लोक का त्याग क्या है? यहाँ मूत्र सुख है, यहाँ सुख मिले ये तो लोक है,
परलोक में सुख मिले ये धर्म है। अमुत्र परलोके सुखे तत्साधनानि च, माने यहाँ भी सुख मिले, परलोक में भी सुख मिले। और ये कब मिलेगा? जब साधन अपनाएंगे। यह स्थान इनको जिन्होंने त्याग दिया है, तान विभर्मी, उनका मैं भरण पोषण करता हूँ, पोषयामी, पोषण करता हूँ, संवर्धयामी, सुखयामी इत्यर्थः, उनको मैं सुखी बनाता हूँ। मयिता प्रेषाम प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रियः स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति विरहौत्कंठ विह्वलाः। फिर भगवान कहते हैं कि देखो गोपियां है ना, मई प्रेषाम प्रेष्ठे, मेरे प्रति प्रिय से परम प्रियतम मुझे मानती हैं गोपियां, प्रेषाम प्रेष्ठे, और मैं उनका परम प्रिय हूँ और उनसे बहुत दूर हूँ, दूर में स्थित हूँ। गोकुल स्त्रियां, गोकुल ब्रज की स्त्रियां गोपांगनाएं इसलिए रात दिन मेरा ही स्मरण करती रहती हैं, दूर होने के कारण। स्मरन्त्यो अंग विमुह्यन्ति, स्मरण करती रहती हैं और हे अंग संबोधन है, हे प्रिय उद्धव, वे विमोहित हो जा रही हैं, घबरा जा रही हैं। विरह उत्कंठ विह्वलाः, विरह की उत्कंठा से विह्वल हो रही हैं, व्याकुल हो रही हैं, घबराई हुई हैं। विरह की दशा में प्रेमियों की जो दशा का वर्णन है उसकी 10 अवस्थाओं का उल्लेख है शास्त्रों में। तो कहते हैं कि नवम अवस्था 10वीं अवस्था के बाद फिर प्रेमी की मृत्यु हो जाती है ना। अब विरह के उत्कंठ से विह्वलता तो उनमें आ ही गई है, अब और अगर विकार बढ़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान यह संकेत कर रहे हैं। टीका, तासाम वियोगाधिम दर्शयति द्वयेन, गोपियों के वियोग की आधी माने मानसिक पीड़ा भगवान बता रहे हैं। मयिता इति विरहेण औत्कंठ्यम तेन विह्वलाः, विरह के कारण बड़ी विलक्षण उत्कंठा है उनके हृदय में, इससे वे विह्वल हो रही हैं। परवशाः, परवश हो रही हैं। धारयन्त्यति कृच्छ्रेण प्रायः प्राणान् कथंचन, प्रत्यागमन संदेशैर्बल्यव्यो मे मदात्मिकाः। फिर कहते हैं भगवान कि धारयन्त्यति कृच्छ्रेण, माने ऐसी अवस्था होने पर बड़ी कठिनाई से अपने प्राणों को बचाए हुए धारण किए हुए हैं। कथंचन प्राणा धारयन्ति अतिकृच्छ्रेण, किसी प्रकार से भी धारण करने का मतलब यह है कि उन्होंने अपने स्वरूप को, जीवत्व को, अपने स्वरूप को मुझ में अर्पित कर दिया है ना। तो प्राण जब जीवन खत्म होता है तो प्राण जीवात्मा को लेकर के निकलता है ना। तो प्राण जीवात्मा को लेकर के, जिस जीवात्मा को लेकर के निकलना वो जीवात्मा है ही नहीं, वो तो भगवान में मिला हुआ है ना। केवल खाली अकेला प्राण है तो सोचता है कि हम अकेले निकल के क्या करें, इसलिए प्राण बचे हुए हैं। क्योंकि प्राण वियोग जब होगा तो जीवात्मा को लेकर के जाएगा ना, जीवात्मा तो है नहीं, उन्होंने मेरे पास रख रखा है। इसलिए प्राण जो है किम कर विमूढ़ होकर के रुका हुआ है कि भाई क्या करें, अकेले जाकर के क्या करेंगे। इसी को कहते कथंचन, किसी प्रकार से, है ना। धार्यंत्र प्राय प्राणान कथंचन प्रत्यागमन संदेशैर्बल्यव्यो मे मदात्मिकाः। असल में उनके प्राण धारण करने का एक रहस्य भी है। भगवान जब ब्रज से चलने वाले थे तो उनको दुखी देख करके उनको वचन दिया था कि डरो, चिंता न करो, हम आएंगे, लौटेंगे।
यही प्रत्यागमन का जो संदेश मैंने दूत के द्वारा उनके पास भेजा था। इसलिए मैं मदात्मिका, उनका आत्मा मुझ में बैठा हुआ है, चिपका हुआ है, मदात्मिका बनी हुई है। अब आत्मा उनके पास है ही नहीं, तो प्राण जो है अकेला निकल के क्या करे। वल्लभ्यो में मदात्मिका, मेरी प्रियतमाएं गोपियां जो हैं मदात्मिकाएं हैं। ठीक है। गोकुलान निज निर्गमन समय शीघ्र आगमिष्यामीति ये प्रत्यागमन संदेशा। ब्रज से गोकुल से चलते समय में शीघ्र आऊंगा, यह जो मैंने वचन दिया था गोपियों को। संदेशा तई ही, उन्हीं संदेशों का सहारा लिए हुए हैं कि भगवान मिलेंगे, आएंगे। ये मदीया वल्लभ्यो गोप्य, वे मेरी गोपियां। मदात्मिका इति, है ना, जिनकी आत्मा मेरे में मिली हुई है, अलग उनका अस्तित्व ही नहीं है। तासाम आत्मा यदि स्वदेहे स्यात्, देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि उनका आत्मा अगर उनके देह में रहा होता तभी विरह तापे न दहिए तयु, तो विरह के ताप से जल ही जाता, है ना। तस्य मयि वर्तमानत्वात्, किंतु उनका आत्मा तो मेरे पास है। कथनचित जीवंती इति भावः, किसी प्रकार से जीवित बनी हुई हैं। बस अच्छा भी यहीं आज रहने दीजिए।